नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय के रूप में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति लेकर आया हूं। दोस्तों, कल्पना कीजिए दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर संकट खड़ा हो गया है। तेल की कीमतें बढ़ रही है और पूरी दुनिया चिंतित है कि कहीं ऊर्जा संकट न पैदा हो जाए। इसी बीच एक खबर आती है, अमेरिका भारत को समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट देता है। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया क्या थी? भारत ने साफ कहा, भारत को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। भारत जहां से सस्ता और सुरक्षित तेल मिलेगा, वहीं से तेल खरीदेगा। अब सवाल उठता है, भारत इतना आत्मविश्वास के साथ यह बात कैसे कह पा रहा है? इसका जवाब छिपा है भारत की विदेश नीति में। भारत की विदेश नीति की कहानी आज की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति की नींव रखी। उस समय दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। लेकिन भारत ने कहा, हम किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे। यहीं से शुरू हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारत ने दुनिया को पंचशील सिद्धांत भी दिए, दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से रहना। समय के साथ दुनिया बदली और भारत की विदेश नीति भी बदली। 1990 के दशक में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की ताकि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत हो। बाद में इसे और सक्रिय बनाकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया गया। आज भारत पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं वर्तमान दौर की विदेश नीति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति और अधिक सक्रिय और व्यवहारिक हुई है। आज भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सिद्धांतों पर काम कर रहा है। भारत एक ओर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड जैसे मंचों में सहयोग करता है, तो दूसरी ओर रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा संबंध भी बनाए रखता है। यही भारत की रणनीतिक स्वायत्तता है। इस दौर में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। जयशंकर बार बार कहते हैं कि भारत की विदेश नीति का पहला लक्ष्य भारत का राष्ट्रीय हित है। उनके अनुसार आज की दुनिया में भारत को आत्मविश्वास के साथ अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए और वैश्विक मंचों पर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए। आज भारत की विदेश नीति केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, इसमें ऊर्जा कूटनीति भी शामिल है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, इसलिए भारत मध्य पूर्व, रूस, अफ्रीका और अमेरिका जैसे क्षेत्रों से ऊर्जा सहयोग बढ़ा रहा है। इसके साथ ही भारत अपनी सॉफ्ट पावर को भी मजबूत